1875 के मध्य तक सलादीन ने हामा और होम्स पर विजय प्राप्त कर ली थी, जिससे सीरिया के रियासतों के आधिकारिक शासक अन्य जेंगिद प्रभुओं का दुश्मनी आमंत्रित हुई। बाद में उसने बैट में जेंगिदों को परास्त किया। 1175 में हमा के सींगों की लड़ाई के बाद और उसके बाद अब्बासी खलीफा अल मुस्तदी द्वारा उसे मिस्र और सीरिया का सुल्तान घोषित किया गया। सलाहुद्दीन ने उत्तरी सीरिया और ऊपरी मेसोपोटामिया में आगे विजय प्राप्त की, या हत्यारों द्वारा अपने जीवन पर 2 प्रयासों से बचकर 1177 में वहां स्थानीय मुद्दों को संबोधित करने के लिए मिस्र लौटने से पहले 1162 तक सलादीन ने अले को जीतने के बाद इस्लामी सीरिया की विजय पूरी कर ली थी। पीपो परंतु मोसुल के जैनगिदगढ़ पर कब्जा करने में विफल रहा। सलादीन के आदेश के तहत अयूबिद सेना ने 1187 में हत्तीन के निर्णायक युद्ध में क्रूसेडर्स को परास्त किया, यरूशलेम पर कब्जा कर लिया और पुनः स्थापित किया। लेवंत में मुस्लिम सैन्य वर्चस्व की स्थापना। यद्यपि क्रूसेडर्स का जेरूसलम साम्राज्य 13वीं शताब्दी के अंत तक बना रहा, लेकिन 1187 में हुई हार ईसाई सैन्य में एक महत्वपूर्ण मोड़ थी। क्षेत्र में मुस्लिम शक्तियों के खिलाफ प्रयास। सलादीन की 1193 में दमिश्क में मृत्यु हो गई। अपनी बहुत सी व्यक्तिगत संपत्ति अपने विषयों को दे दिया। वह उमैयद मस्जिद से सटे एक मकबरे में दफनाया गया है। अपने मुस्लिम संस्कृति के महत्व के साथ सलादीन को कुर्द, तुर्क और अरब संस्कृति में प्रमुख रूप से सम्मानित किया जाता है। उन्हें अक्सर इतिहास में सबसे प्रसिद्ध कुर्द व्यक्ति के रूप में वर्णित किया गया है। सलाद 4 मार्च 1193, 27 सफर 579 आह को दमिश्क में बुखार से उनकी मृत्यु हो गई। 145 राजा रिचर्ड के जाने के कुछ समय बाद उनकी मृत्यु के समय सलादीन के पास एक सोने का टुकड़ा और 40 टुकड़े थे चांदी का। 146 उसने अपना बहुत भाधन अपने गरीब प्रजा को दे दिया था, जिससे उसके अंतिम संस्कार के लिए कुछ भी नहीं बचा था। 147 उसे दमिश्क में उमैयद मस्जिद के बाहर बगीचे में एक मकबरे में दफनाया गया था। सीरिया मूल रूप से यह मकबरा एक परिसर का हिस्सा था, जिसमें एक स्कूल, मदरसा अल अजीजिया भी शामिल था, जिसके कुछ स्तंभों और एक आंतरिक मेहराब को छोड़कर बहुत कम अवशेष बचे हैं। 148 7 शताब्दियों बाद जर्मनी के सम्राट विल्हेल्म द्वितीय ने मकबरे को एक नया संगमरमर का ताबूत दान किया। हालांकि मूल ताबूत को प्रतिस्थापित नहीं किया गया। इसके बजाय मकबरे में, जो आगंतुकों के लिए खुला है, अब 2 ताबूत हैं। हागी बगल में रखा संगमरमर वाला और मूल लक्की वाला, जो सलादीन की कब्र को ढोंकता है।